जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय कुछ छात्र जो है 10+2 में शिक्षकों की बहाली को लेकर पैदल मार्च कर रहे हैं। शायद यहाँ से रांची जाएंगे, शिक्षा मंत्री से मिलने जाएंगे। अभी वुमेंस कॉलेज में आए हैं, वुमेंस कॉलेज की लड़कियों से मिलेंगे, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे और उनको अपना पक्ष जो है वो रखने के लिए आए हैं। कह रहे हैं कि चतरा से ये लोग मार्च कर रहे हैं, पैदल रुक रुक के मार्च कर रहे हैं और फिर इनका जो प्रोग्राम है वो ये है कि रांची जाना है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या है ये नाटक, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं। हम लोग 10+2 का जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें से 6 सब्जेक्ट को शामिल नहीं किया गया है। कौन कौन 6 सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, उर्दू, कंप्यूटर साइंस और आपका जनजातीय भाषा, इन सभी विषयों को शामिल नहीं किए। इसीलिए हम लोग पैदल मात्र यात्रा चतरा से लेकर रांची राजभवन तक जाएंगे। पैदल चले जाएंगे? पैदल चले जाएंगे। पैदल चतरा से कितने लोग आ रहे हैं पैदल? अभी हम लोग के साथ लगभग 100-150 आदमी है। 150? तो कहाँ 100-200 दिख नहीं? अभी देखिए कुछ कोलंबस में है, कुछ मार्कम में है, कुछ आपका अनदर कॉलेज में, सब हम लोग मिलेंगे कोलंबस के पास। अच्छा, तो मेरे साथ यहाँ पे उदय मेहता भी है। ये बताइए, एक बार आप लोग और ट्राई किया था पैदल जाने का लेकिन जाने नहीं दिया, क्या फिर से ट्राई कर रहे हैं? रही बात है कि छात्र के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। और अगर आपको लगता है कि ये मांग गलत है, हम लोग वापस हो जाएंगे। और स्पष्ट रूप से आप जान रहे हैं सर कि कितने छात्र हैं जिनका समस्या आप ये है। लगभग वर्तमान समय जिन विषयों को हम लोग मांग कर रहे हैं, आरटीआई का आंकड़ा है कि 4.5 लाख छात्र हैं। तो सर अगर 4.5 लाख छात्र हैं तो इनको पढ़ा कौन रहा भैया? आखिर कौन पढ़ा रहा है? इनका कॉपी जांच कौन कर रहा है? शिक्षा मंत्री से हम लोग वही जवाब मांगने जा रहे हैं यहाँ से। शिक्षा मंत्री से वही प्रश्न हम लोग कर रहे हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री जी शिक्षक नहीं है तो इन लोगों को शिक्षा कौन दे रहा है? तो इन लोग क्या है? हजारीबाग में भी कमी है कि पूरे झारखंड के हाल है? सब पूरा झारखंड का ही हाल है। हजारीबाग में क्या स्टेटस है +2 छात्रों का? सर यहाँ +2 छात्रों का हजारीबाग की अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे हम लोग आज जिला +2 गए थे, हिंदू +2 गए थे। जिला +2 में पॉलिटिकल साइंस को बंद कर दिया गया अपनी मर्जी से, मतलब उनका दादाजी का मर्जी था। वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ हम नगर नामांकन नहीं लेगा तो पढ़ेंगे कहाँ से? अभी हम लोग पूछे, आज जाके पूछे प्रिंसिपल से तो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग जो है कि सब्सिडरी में रखे हुए हैं। आप हमको बताइए, राजनीति विज्ञान विभाग के छात्र हैं, आप जानते हैं इस चीज को और विषय को हम लोग सबका मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे विषय के नाते में आपसे प्रश्न आपसे नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन सरकार से आपके माध्यम से प्रश्न पूछता हूँ कि आप हमको बताइए कि चाहे जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, आपका कंपटीशन का एक भी ऐसा एग्जाम बता दीजिए जिसमें आपको जो है कि पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न नहीं पूछा जाता होगा। आप जेपीएससी की बात कर रहे होंगे सर, तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला कर देखे होंगे, एक चैप्टर बनाया था पॉलिटिकल साइंस का, अकेले चैप्टर था लोक प्रशासन है। ये तो इस प्रकार से इस ऐसे महत्वपूर्ण विषय को जो है कि अलग कर दिया जाए। आप लोगों का डिमांड है कि सारे सब्जेक्ट के टीचर जो है वो बहाल हों। जी सर, सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाए जाएंगे तो टीचर की जरूरत ही नहीं रहेगी, इसीलिए हटा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है आप जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम ऐश्वर रंजन है। मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए और बीएड हूँ। और हम लोग का मांग है कि वर्तमान समय में जो रिजल्ट आया है आर्ट्स का 97.4%, ठीक है। तो आखिरकार मेरा सवाल सरकार से ये है कि बिना शिक्षक के इतना रिजल्ट आप किस आधार पर बिना पढ़ाए हुए दिए? उनका मूल्यांकन कौन किया? पढ़ाया कौन? जब शिक्षक ही नहीं आज तक झारखंड राज्य अलग होने के बाद आप बहाल किए हैं, तो आपकी शिक्षा की गुणवत्ता क्या है? आप किस आधार पर बोलते हैं कि हमारा राज्य विकास कर रहा है, जब ही शिक्षा का क्षेत्र ही पूरा चौपट है, ठीक है। शिक्षा के बिना ज्ञान अधूरा है। राजनीति शास्त्र जो एक ऐसा विषय है जिसमें हमें संविधान के बारे में जानना पड़ता है, जानते हैं उसके मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। ये सारे चीज उस सब्जेक्ट, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के में समाहित है और उसको दरकिनार करके सरकार की मंशा संकुचित है। हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो आप लोग जो पैदल मार्च कर रहे हैं रांची तक, क्या इससे फायदा होगा कुछ? जी जरूर होगा फायदा। हम लोग 12 तारीख से चतरा कॉलेज चतरा से लगातार पैदल मार्च करते हुए आ रहे हैं। कल शाम में हम लोग पहुंचे हैं लगभग 9 बजे हजारीबाग। यहाँ रेस्ट किया? जी रात में रेस्ट किए। आज हम लोग इंद्रपुरी चौक से जिला स्कूल होते हुए विनोबा भावे कैंपस गए, कैंपस से निकल के इधर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हुए
अभी अभी मोड़ से सीधे डिस्ट्रिक्ट मोड़ से होते हुए वुमेन्स कॉलेज के पास हैं अभी, और अभी हम लोग राजभवन रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। आज ही पहुंच जाएंगे रांची? नहीं, यहाँ के बाद हम लोग सीधा जाएंगे मारखम कॉलेज, मारखम से हम लोगों का कारवां बढ़ेगा संत कोलंबा कॉलेज तक। संत कोलंबा कॉलेज से हम लोगों का जो रूट तय है, यहाँ से हम लोग रामगढ़ जाते हुए रांची राजभवन जाएंगे। तो आज ही पहुंच जाएंगे? आज नहीं, आज हम लोग होल्ड करेंगे, रामगढ़ में होल्ड करेंगे सर। और एक चीज और मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि +2 का बहाली तो हम लोग का जो विगत 22 वर्षों जो गठन हुए झारखंड को अभी तक तो लिया नहीं है। प्लस हम लोगों का जो मूल सब्जेक्ट है जो पॉलिटिकल साइंस है, हाई स्कूल की जो वैकेंसी जो 2016 में जो वैकेंसी आई हुई थी, उसमें में भी पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री के साथ कंबाइन कर दिया गया था। मतलब सर विरोधाभास है, एक विरोधाभास ये है कि जब आप हाई स्कूल की बहाली निकालते हैं, हाई स्कूल शिक्षा की बहाली निकालते हैं, तो उसमें आप पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री को कॉम्बिनेशन मांगते हैं। और मान लीजिए 11th में अगर कोई लड़का हिस्ट्री रखता है, आप उसको पॉलिटिकल साइंस नहीं रखने देते हैं, तो आप उसके जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी टीचर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटिकल नहीं रहेगा, तो शिक्षक नहीं बन पाएगा। अभी हम लोगों ने सर बहुत सारे स्कूलों का भ्रमण करते हुए, +2 स्कूलों का भ्रमण करते हुए आया सर। इसमें जिला स्कूल, हिंदू स्कूल गया, तो हमने वहाँ के प्राचार्य महोदय से बात किया, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, हमारे पास शिक्षक ही नहीं है। 22 वर्षों में कभी भी शिक्षकों की बहाली इन सब विषयों में नहीं हो पाई है, तो मेरा मजबूरी है कि अब क्या करें। विद्यार्थी रखना चाहता है, लेकिन हम उसे नहीं रखने देते हैं, क्योंकि हमारे पास दिशा ही मैं तो यही जानता हूँ, आप लोगों का बात अगर वहाँ तक पहुँच गया तो शायद इस पे कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि एक बार जगन्नाथ महतो जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप मुद्दा लेके आएंगे तो हम लोग समाधान करेंगे, और वो कर रहे हैं। इसके विषय में हम बता रहे हैं, 19 जून को आए थे सर्किट हाउस में शिक्षा मंत्री जी, उनसे हम लोग मुलाकात किए थे, व्यवहारिक मुलाकात किए थे। उन्होंने हम लोग अपना पक्ष रखा, तो साफ साफ बोले कि हम जो पहले से 11 सब्जेक्ट का बहाली होते आ रहा है वही करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर रांची में भी मुलाकात की हम लोग। 22 जून से लगातार अनिश्चितकालीन धरना में अभी बैठे हुए हैं, राजभवन के समीप धरना पे बैठी हुई है। 22 जून से ही वहाँ धरना हम लोगों का स्टार्ट है। अभी तक ना ही कोई सत्ता पक्ष के, कोई ना ही विपक्ष पक्ष के, ना ही हम लोगों के जितने भी राजनीतिक दल है, हम लोगों का ना खैर हम लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है, अभी तक किन्हीं का कोई तो देखिए कुछ हो जाए। आपके साथी आगे चले गए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जाएं, उन्हें ज्वाइन करें, हम लोग यहीं पे अपनी बात करते हैं। तो देखिए मुद्दा ये है कि कुछ छात्र जो विनोबा भावे के हैं, जो BEd कर चुके हैं MA के बाद, और फिर अब शिक्षक नहीं है तो कैसे होगा। स्कूल में 10+2 में बहाली रोक दी गई है, पढ़ाई रोक दिया गया है पॉलिटिकल साइंस का, तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस से BEd कर रहे हैं वो लोग कैसे पढ़ाएंगे, उनकी बहाली कब होगी। इन्हीं सब डिमांडों को लेकर हजारीबाग के कुछ छात्र जो हैं वो रांची जा रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके जाके ज्ञापन देंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को। उसके बाद फिर क्या होगा बताएंगे आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग।